स्वागत है साथियों आज की इस नई क्लास में बिहार पुलिस स्पेशल। ये जो क्लास चल रही है आपकी, आज की क्लास होने वाली है बिहार भूगोल स्पेशल। ठीक है, सिर्फ इस क्लास होने वाली है जीके जी स्पेशल का। यहाँ से 8-10 नंबर आपको पक्के होने वाले हैं। और आज का जो है बिहार विशेष में हम देखने वाले हैं बिहार भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम आज जानेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। बिहार पुलिस भर्ती 2025 बिहार भूगोल विशेष। ठीक है, ये रहा आपका भूगोल, बिहार भूगोल से संबंधित पहला प्रश्न आपके सामने। ठीक है, प्रश्न है बिहार राज्य का, पहला प्रश्न है बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, चार ऑप्शन आपके सामने है, चार में से एक सही जवाब देना है आपको। तो बिहार जो राज्य का क्षेत्रफल कितना है, ते है ऑप्शन ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 94,163 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, अगला प्रश्न है बिहार राज्य का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत, मतलब जो पूरा भारत का क्षेत्रफल उसकी दृष्टि से अगर देखा जाए तो बिहार का जो राज्य है जितना, उसका क्षेत्रफल प्रतिशत में कितना होगा। ठीक है, तो इसका जो प्रतिशत है वो 2.86%, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन है। पटना, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण या फिर गया। जिसका जो आपका करेक्ट आंसर है पश्चिमी चंपारण होगा, क्योंकि 2011 की जनगणना के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन है, तो है पश्चिमी चंपारण। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला यहाँ पूछ रहा है। ऊपर पूछ रहा है सबसे बड़ा जिला, ध्यान रखेंगे पश्चिमी चंपारण, और सबसे जो छोटा जिला पूछ रहा है तो ये आपका हो जाएगा शिवहर। ठीक है, शिवहर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगला प्रश्न है 2011 की जो जनगणना के अनुसार बिहार में कुल जनसंख्या, बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है। ठीक है, तो ये आपकी होने वाली है 104.009 मिलियन इसकी। ठीक है, मोटा मोटी 10.5 करोड़ आबादी है। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना का अनुसार बिहार का सबसे कम जनसंख्या जनसंख्या घनत्व वाला जिला है, तो याद रखेंगे ऑप्शन बी कैमूर जिला हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। अब जनसंख्या की दृष्टि पूछ रहा है। ठीक है, क्षेत्रफल नहीं याद रखेंगे, ध्यान देंगे, क्षेत्रफल नहीं पूछ रहा है, जनसंख्या पूछ रहा है, सबसे कम जनसंख्या वाला। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें शेखपुरा है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, शेखपुरा जो है वो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है बिहार राज्य की औसत ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है। ठीक है, समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है बिहार राज्य की, तो 52.73 मीटर आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 52 मीटर लगभग लगभग ठीक 53 मीटर यहाँ मान सकते हैं लगभग में अप्रॉक्स। अगला प्रश्न है बिहार में गंगा की जो मैदानी भाग की मिट्टियां हैं किस प्रकार की हैं। अपूर्ण है, अवशिष्ट है, बलथर है, दलदली है। तो ये जो मिट्टी है वो कैसी, अपूर्ण मृदा है। ठीक है, अपूर्ण मृदा है, आपके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बिहार के किस जिले में नवीन जो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। दरभंगा, सहरसा, पूर्णिया या फिर इनमें से कोई नहीं। याद रखेंगे इनमें से कोई नहीं, यहाँ से किसी में भी नवीन जलोढ़ मृदा नहीं पाई जाती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से बिहार में भागर मिट्टी मिलती है। ठीक है, भागर मिट्टी मिलती है तो कहाँ मिलती है, ये मिलता है पूर्णिया में, सहरसा में, मुजफ्फरपुर और दरभंगा में। याद रखेंगे ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूर्णिया, सहरसा, मुजफ्फरपुर और दरभंगा में क्या मिलता है, भांगर मिट्टी मिलती है। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्न में से बिहार की तराई विशेष, ठीक है, तराई प्रदेश विस्तृत है। ठीक है, पूछ रहा विस्तृत है कहाँ से कहाँ तक, तो भारत नेपाल की जो सीमा है उससे समानांतर। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से लाल बलुई मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, कहाँ से कहाँ तक पाया जाता है उसका क्षेत्र पूछ रहा है। तो पाया जाता है कैमूर और रोहतास के पठारी भाग में, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बिहार के किस जिले में अभ्रक मूलक मिट्टी पाई जाती है। अभ्रक मूलक मिट्टी मतलब जिसमें जिस मिट्टी में अभ्रक भी जहाँ पाया जाता है। ठीक है, तो आप नवादा जिला याद रखेंगे, नवादा में पाया जाता है। ठीक, अगला प्रश्न है बिहार में चूना पत्थर किस जिले में पाया था। चूना पत्थर पूछ रहा है
ये जो प्रश्न आप देख रहे हैं, बिहार भूगोल तो है लेकिन बिहार से संबंधित है। ये आपका यूपी पुलिस, यूपी दरोगा, बिहार शिक्षक और बीपीएससी सारे में महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है? तो पूछ रहा है चुनाव पत्र किस जिले में पाया जाता है? तो ये रोहतास में भी पाया जाता है, मुंगेर जिले में भी पाया जाता है, कैमूर में। तो यहाँ से ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मखाना की खेती के लिए देश का अग्रणी राज्य है, ठीक? तो अग्रणी राज्य में आपको 8 मूंद के मार देना है, बिहार राज्य होगा, ठीक है? मखाने की खेती यहाँ पे सबसे ज्यादा होती है। अगला प्रश्न है, बिहार का शोक नदी किसे कहा जाता है? तो बिहार की शोक नदी कहा जाता है कोसी को, ठीक है? ऑप्शन बी राइट आंसर, कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। और बंगाल में किसे कहा जाता है? तो सोन नदी, ठीक है? अगला है, बिहार में गंगा के मैदान की पुरानी जो कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? बांगर, बाबर, खोंडोलाइट, भाबर या फिर खादर? हम याद रखेंगे ऑप्शन बी आपका, ठीक है? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, खादर कहा जाता है, ठीक है? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्न में से बिहार के अधिकांश भाग किस मिट्टी के आच्छादित है, ठीक है? कछारी मिट्टी से, काली मिट्टी से, पर्वतीय मिट्टी या फिर लेटेराइट मिट्टी से? तो यहाँ जो आपका करेक्ट आंसर है कछारी मिट्टी से, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, बिहार की जलवायु को क्या कहा जाता है? बिहार की जलवायु को क्या कहा जाता है? संशोधित महाद्वीपीय जलवायु, भूमध्यक, रेखीय जलवायु, मानसूनी जलवायु, कुपोष्ण जलवायु, ठीक है? क्या कहा जाता है? तो संशोधित महाद्वीपीय जलवायु ऑप्शन है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा जिला ग्रीष्म काल में यानी गर्मी काल में सर्वाधिक गर्म रहता है? कैमूर, किशनगंज, पटना या फिर गया है? तो याद रखेंगे ऑप्शन डी गया जिला है, वो बहुत ज्यादा गर्म रहता है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में मानसून का लौटना प्रारंभ होता है, बिहार में मानसून कब लौटता है? अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में, ठीक है? ऑप्शन है अक्टूबर के मध्य में, नवंबर के प्रथम सप्ताह में या फिर नवंबर के मध्य में। तो याद रखेंगे अक्टूबर का जब मध्य होता है तो मानसून लौटता है बिहार में, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, अक्टूबर के मध्य। अगला प्रश्न है, संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है, संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है मैदानी क्षेत्र में, ताल क्षेत्र में, पठारी या फिर पर्वतीय क्षेत्र में? ये फुल कॉन्फिडेंस में आपको मारना है मैदानी क्षेत्र में, ठीक है? आपका करैक्ट आंसर हो जाएगा, मैदानी क्षेत्र में यहाँ पे राज्य बसा हुआ है, ठीक है? अगला प्रश्न है कि बिहार की जो मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं, ठीक है, क्या है? गन्ना, चाय, जौ, मूंगफली, काफी, जौ, चाय, गेहूं, चावल, मक्का, उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि चावल, गेहूं, मक्का यहाँ पे आपका जो है बिहार की मुख्य फसलें हैं, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? अगला प्रश्न है, बिहार की जो मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं, खाद्यान्न यानी खाने वाली फसलें हैं, कौन कौन सी हैं? तो आपने देखा कि ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार की गर्मी के दिनों में सूर्य की स्थिति रहती है उत्तरायण में, मध्य भाग, दक्षिणायन या दक्षिण में, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो आपका जो 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तरायण में उत्तर की ओर, ठीक है? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, मध्यवर्ती क्षेत्र में, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, ठीक है? दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में, ठीक है? ये होता है उत्तर पूर्वी क्षेत्र में बिहार में सर्वाधिक वर्षा होती है, उत्तर पूर्व में आप ध्यान रखेंगे उत्तर पूर्व में ज्यादा वर्षा होती है। अगला प्रश्न है कि बिहार में जो मानसून का आगमन होता है कितने दिन का होता है, ठीक है? पूछ रहा है कितने दिनों का होता है, 10 दिनों का होता है या 10 से 20, 15 से 20, 25, कितने दिनों का होता है? ये होता है 15 से 20 दिनों का होता है, ऑप्शन बी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में जो तिल सुधा कारखाना है कहाँ है? बाढ़ में, आरा में, पटना में? तो आप ध्यान रखेंगे, दिमाग में फिट रखेंगे कि बरौनी जो है, बरौनी, ठीक है? बिहार में बरौनी तिल सोलर कारखाना स्थित है बरौनी में, ठीक है? अगला प्रश्न है, बिहार में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? सदाबहार वन पाए जाते हैं, शुष्क पतझड़ वन, आर्द्र पतझड़ या उपरोक्त में से बी सी दोनों? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वहाँ पे बिहार में सदाबहार वन भी पाया जाता है और शुष्क पतझड़ वन भी पाया जाता है, तो ऑप्शन डी आपका उपरोक्त बी और सी दोनों सही हो जाएगा, ठीक है? अगला प्रश्न है, बिहार के मुंगेर में भीम बांध अभयारण्य किस तरह का वन प्रदेश है, ठीक है? किस तरह का वन प्रदेश है? तो यह शुष्क पतझड़ वन है, ठीक है? शुष्क पतझड़, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार में किस जिले में भारत का पहला विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य स्थित है? तो ये स्थित है भागलपुर में, ठीक है? भागलपुर में स्थित है।
अगला प्रश्न है, काकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? नालंदा, नवादा, पटना या फिर मुंगेर? तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर नवादा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नवादा में काकोलत जलप्रपात स्थित है। आगे बढ़ते हैं। पूछ रहा है कि कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, कैमूर कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? चूना पत्थर के लिए, बॉक्साइट के लिए, तांबा या फिर लिथियम के लिए? तो चूना पत्थर के लिए ये प्रसिद्ध है आपका क्या? कैमूर पठार जो है चूना पत्थर, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में डालमिया नगर, ठीक है, बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? सीमेंट के लिए, जूट के लिए, रेशम या फिर चमड़ा के लिए? तो याद रखेंगे, डालमिया नगर जो है आपका चमड़े के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चमड़े के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है कि गंगा की जो सहायक नदी है जो नीचे वर्णित है, ठीक है, उनमें से कौन सा उत्तर और उत्तर की ओर प्रवाहित होता है? घाघरा, गंडक, कोसी, सोन, इनमें से चारों में से कौन जो है उत्तर की ओर प्रवाहित होता है? ये होता है सोन नदी। ठीक है, सोन नदी उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पे प्रश्न मिलता है कि गंगा नदी, ठीक है, गंगा नदी बिहार के मैदान में किस स्थान के निकट प्रवेश करती है? चौसा से, बक्सर, भभुआ या फिर आरा से? तो चौसा से प्रवेश करती है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 325 किलोमीटर, 425 किलोमीटर, 525 किलोमीटर, 625 किलोमीटर? ठीक है, इसका जो राइट आंसर है आपका 425 किलोमीटर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। देखिए 25-25 सब में कॉमन दिया है आपको कन्फ्यूज करने के लिए, जबकि राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगर आपको याद रहे कितना 25 था तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूज हो जाए, 325, 525, 625 में, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 425 किलोमीटर है क्या गंगा की लंबाई पूरे बिहार में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से बिहार में गंगा की जो उत्तरी सहायक नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? ठीक है, सबसे लंबी नदी कौन सी है जो 120 किलोमीटर की है? तो यहाँ का ध्यान देंगे कि इनमें से जो कोसी नदी है वो 120 किलोमीटर लंबी है, और गंगा की सहायक नदी है ऑप्शन डी आपका राइट आंसर कोसी। ठीक है, कोसी नदी। अगला प्रश्न है, बिहार में निम्नलिखित नदियों में कौन कौन सी जो नदी है गंगा में मिलती है? कौन कौन सी नदी गंगा में मिलती है? ठीक है, और उसका एक क्रम दिया पूछा है। तो गंगा मिलने वाली नदियों की बात करें तो गंडक भी मिलती है, सोन भी मिलती है, घाघरा और पुनपुन नदी भी। ठीक है, पुनपुन नदी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गंडक, सोन, घाघरा ये चारों जो है वो गंगा नदी में बहती है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बिहार में किस जिले में घाघरा नदी प्रवेश करती है? बिहार के किस जिले से किस जिले में घाघरा नदी प्रवेश करती है? भोजपुर, ठीक है, वैशाली, सारण और गोपालगंज, चार ऑप्शन है। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वह सारण। ठीक है, राइट आंसर आपका सी सारण हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में गंडक प्रवेश करती है? ठीक है, यहाँ पूछा है घाघरा कब किस में प्रवेश करती है, यहाँ पूछा है गंडक। तो गंडक की बात करें तो गंडक जो है वाल्मीकि नगर से, ठीक है, प्रवेश करती है, ऑप्शन सी के जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगर कहीं डाउट रह जाए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है, या कोई सवाल हो। अगला प्रश्न, बिहार में महानंदा नदी किस क्षेत्र में, किस क्षेत्र के दिशा में गंगा से मिलती है? ठीक, लोकेशन पूछ रहा है। तो कटिहार के दक्षिण पश्चिमी दिशा में ये गंगा मिलती है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसी। अगला प्रश्न है, त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? त्रिवेणी नहर की बात करें तो ये बेसिकली आपका जो है गंडक नदी पर बना हुआ है, ऑप्शन डी यहाँ पे प्रश्न के हिसाब से राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुआ के पास गंगा में मिलती है? तो ठीक है, फतुआ के पास गंगा मिलती है, पुनपुन नदी, बलान, टोन, साकरी। ठीक है, तो आपका जो है पुनपुन नदी है ये फतुआ के पास गंगा मिलती है, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दक्षिण बिहार की जो है प्रधान नदी सोन का उद्गम स्थल निम्नलिखित कौन है? विंध्याचल की पहाड़ी से, हिमालय, अमरकंटक या फिर छोटा नागपुर पहाड़ी से? पूछ रहा है दक्षिण बिहार की जो प्रधान नदी है, प्रधान यानी सोन नदी का उद्गम किस स्थल से है? तो यह है आपका अमरकंटक से नदी निकलती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, दक्षिण बिहार की पुनपुन नदी का उद्गम स्थल निम्नलिखित से कौन है? ठीक है, पुनपुन नदी पूछ रहा है किस, यहाँ तो आपको बस सोन नदी कहाँ से निकलता है? अमरकंटक से। पुनपुन नदी की बात करें तो ये आपका जो उद्गम स्थल है इसका पलामू की जो चुरहा पहाड़ी है वहां से इसका उद्गम स्थल है। ठीक है, पुनपुन नदी का ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
कोसी गंगा में किस क्षेत्र के निकट मिलती है? ठीक है, कोसी गंगा में मिलती है तो आपको मालूम है, ठीक है? लेकिन किस क्षेत्र के निकट आकर मिलती है? कटिहार के निकट, खगड़िया के, सहरसा या फिर पूर्णिया के निकट? तो मिलने की बात करें तो खगड़िया के निकट आकर मिलता है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। बिहार में वह नदी जो अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है, वह कौन-सी नदी है जो अपना मार्ग बार-बार बदल लेती है? तो कोसी नदी है, ठीक है? कोसी नदी याद रखेंगे बिहार के लिए इम्पोर्टेंट। अगला प्रश्न है, गंडक नदी किसकी सहायक नदी है? गंडक नदी किसकी सहायक नदी है? तो बूढ़ी गंडक नदी की सहायक है, ठीक है? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, बिहार में गंगा की दक्षिण सहायक नदियों में से कौन-कौन है? ठीक है? दक्षिण में पूछ रहा है, ठीक है? यहाँ देखें दक्षिण में पूछ रहा है। तो दक्षिण की बात करें तो सोन, पुनपुन, किऊल और चंदा नदी है, वो गंगा की सहायक नदी है दक्षिण में, ठीक है? अगला प्रश्न है, बिहार में निम्नलिखित में से कौन से समूह की नदियाँ गंगा अथवा उसकी सहायक नदियों में उत्तर की ओर आकर मिलती है? ठीक है, उत्तर की ओर पूछ रहा है, मिलती है। वो दक्षिण की ओर पूछा, ये उत्तर की। इसी में आपको कंफ्यूज करने वाला और यहाँ पढ़ ले रहे हैं, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है? पूछ रहा उत्तर में आकर मिलती है। तो उत्तर की अगर हम बात करें तो उत्तर में गंडक, कमला और बागमती आकर मिलती है, ठीक है? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन समूह की नदियाँ बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती हैं? ठीक है, सीमा भी मान लीजिए यूपी बिहार का बॉर्डर हो गया, यहाँ पे ये नदी जाती है और यहाँ का बॉर्डर यूपी, ठीक है, और बिहार का बॉर्डर बनाती हैं। तो ध्यान देंगे इस प्रश्न के बारे में, आपका बूढ़ी गंडक और कोसी और गंगा है, ठीक है? ये जो 3 नदियाँ हैं, वो बिहार और यूपी के बीच में बॉर्डर बनाती है, सीमा रेखा बनाती है। ऑप्शन ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार और उत्तर प्रदेश के राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना है, ठीक है? किस परियोजना क्या नाम है? गंडक परियोजना, ठीक है? गंडक परियोजना, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोसी परियोजना किनकी संयुक्त परियोजना है? ठीक है, कोसी जो है परियोजना किसकी संयुक्त परियोजना है? तो कोसी की बात करें तो कोसी हो जाएगा आपका बिहार और नेपाल की जो है संयुक्त परियोजना है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? सारे महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने उन्होंने रख दिए। अब डिपेंड आप पे करता है कि आप कितना तैयार कर लेते हैं, ठीक है? बिहार में सिंचाई का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? ठीक है, अगला प्रश्न आपको पूछ रहा है, बिहार में सिंचाई का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो इसकी बात करें तो नलकूप जो है सबसे बड़ा स्रोत है, ठीक है? नलकूप, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न, बिहार की, ठीक है, बिहार की कौन सी नदी बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण कार्य करती है? ठीक है, तो है कोसी नदी, ठीक है? ऑप्शन ए कोसी है। अगला प्रश्न है, सारण सिंचाई किस नहर से निकलती है? सारण, ठीक है, सारण सिंचाई नहर किस नदी से निकलती है? तो हम याद रखेंगे ऑप्शन बी गंडक नदी से निकलती है। अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे लंबा पुल किस नदी पर बना है? तो सोन नदी पे, ठीक है? साथियों, ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न जो हम आपने इस क्लास में कवर करा दिया, ठीक है? मिलते हैं इसकी अगली वीडियो में पार्ट 2 में, ठीक है? बिहार भूगोल संबंधित, इसके बाद एक मैराथन आएगा, इसमें संपूर्ण भूगोल आपका कवर करा दिया जाएगा। इसके बाद आपको जीके जीएस स्पेशल के माध्यम से आपको बिहार के सारे जो है जीके को कवर करा दिया जाएगा। और इससे पहले अगर आप नहीं देखे हैं तो बिहार पुलिस भर्ती का प्लेलिस्ट चैनल पर जाके देख लीजिए, उसमें पूरा इतिहास, ठीक है, आपको कवर करा दिया जाएगा, चाहे प्राचीन हो, मध्यकालीन हो या फिर आधुनिक काल हो। तो आज की इस क्लास में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें और चैनल सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाएं। और कमेंट बॉक्स में डाउट हो तो डाउट पूछना ना भूलें, और वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।